हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बिहीव की पोएम नंबर 7 जिसका नेम है द डक एंड द कंगारू। एक डक रहता है यानी बत्तख रहता है और एक कंगारू। इन लोगों के मतलब एक स्टोरी है, इस दोनों के रिलेटेड से हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड एंड नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लियर। रीड इट एंड एंजॉय। कहा जा रहा है कि एडवर्ड लियर के थ्रू एक कविता लिखी गई है। यहाँ पे नॉनसेंस वर्ड्स का मतलब कि पढ़ने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत अच्छा फील होगा। उसको पढ़िए और इन्जॉय कीजिए इस पोएम को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बत्तख नीचे से बात कर रही है, कंगारू इतना बड़ा है, कंगारू बात कर रहा है। तो इस फिगर को शायद आप देख पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। कंगारू, good gracious, how you hop over the field and water too, as if you never would stop. Duck to the kangaroo, यानी डक ने कंगारू से कहा, यानी बत्तख कंगारू से कहती है कि वाओ गुड ग्रेशियस, क्या शानदार बात है। हाउ यू हॉप, हॉप मतलब होता है जंप करना। तुम कैसे जंप करते हो, तुम इतने अच्छे से जंप करते हो, ये बड़ी शानदार बात है। ये बात डक टू द कंगारू यानी बत्तख ने कंगारू से कहा। ओवर द फील्ड, फील्ड के ऊपर, द वाटर टू, पानियों में भी तुम जंप कर लेते हो, कितनी शानदार बात है। इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, जब तुम दौड़ते हो या फिर जब तुम जंप करते हो तो ऐसा लगता है कि यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम कभी अब रुकोगे नहीं, हमेशा चलते ही रहोगे। ये बात डक टू द कंगारू यानी बत्तख ने कंगारू से कहा कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है कभी रुकोगे नहीं। कितनी अच्छी बात है कि तुम ज़मीन पे भी रह लेते हो, पानी में भी छलांग लगा लेते हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन इज नेस्टी पॉन्ड। पॉन्ड पता है आप लोग को गंदा माना जाता है, ठीक है, तालाब। तो मतलब आगे है कि एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। ये जो बात है ये पैराग्राफ डक द्वारा कंगारू से कहा जा रहा है। डक कह रही है कि माई लाइफ इज़ बोर, मेरी ज़िंदगी एकदम भाई ना बोरियत हो गई, बेकार हो गई है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे संदे पानी में रहते रहते। मैं भी चाहती हूँ कि आई लॉन्ग गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। यहाँ लॉन्ग का मतलब चाहने से है, ठीक है, लंबा से नहीं है। डक कह रही है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं पूरे होल वर्ल्ड की सैर करूँ या फिर मैं भी इस पानी से बाहर निकल के बाहर की दुनिया देख सकूँ तुम्हारे जैसे। आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आई कुड होप लाइक यू, कि मैं तुम्हारे तरह जंपिंग करूँ। होप मतलब जंपिंग करूँ, तुम्हारी तरह कूदूँ, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकूँ। सेड द डक टू द कंगारू, ये फर्स्ट लाइन ही लिखी है कि सेड द डक टू द कंगारू, यानी ये पूरा पैराग्राफ डक के द्वारा कंगारू से कहा जाता है कि तुम जब कूदते हो तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि अब तुम कभी रुकोगे नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है इस पानी में रहते रहते, मुझे भी घूमने का मन है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं कि प्लीज़ गिव मी राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। फिर यही बात बत्तख कंगारू से, बत्तख ही कहती है कि प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ आप मुझे राइड दे दीजिए अपने पीठ पे। कहने का मतलब कि आप मुझे अपने पीठ पे बैठा के घुमा सकते हैं। ये बात डक कंगारू से कहती है कि आप मुझे अपने पीठ पे बैठा के घुमा दीजिए। आई वुड सिट क्विक स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो। बत्तख कह रही है कि मैं तुम्हारे पीठ पे सिट क्विट स्टिल, इसका मतलब शांति से बैठी रहूँगी, और नथिंग से नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन क्वैक क्वैक ज़रूर बोलूँगी। यानी बत्तख कह रही है कि होल ऑफ द लॉन्ग डे, तुम मुझे आज का पूरा दिन घुमा दो, मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ के कुछ नहीं बोलूँगी, नथिंग कुछ नहीं बोलूँगी, बस क्वैक क्वैक जो बत्तख की आवाज़ होती है वही मैं बस निकालूंगी अपने मुंह से, और तुम मुझे अपने पीठ पे बैठा के घुमा दो। एंड वी go to the D and the jelly bully
ओवर द लैंड, ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। गो टू द डी का मतलब है डी, और जेली बू ली का कोई मतलब नहीं है, जैसे कि प्लेस का नाम ये लग रहा है और कवि समझ जाते हैं, कवि मतलब अपने स्टैंजा को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत वर्ड का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी और जेली बू ली का मतलब कोई नहीं है, आप इसे प्लेस के नाम से समझिए कि बत्तख कह रही है कि वी गो टू द डी, हम लोग डी के यहाँ जाएंगे और जेली बू ली भी घूम के आएंगे, धरती भी घूमेंगे और पानी में भी घूमेंगे, ठीक है। ये बत्तख कहती है कि धरती में भी घूमेंगे, धरती पे भी घूमेंगे, ओवर द सी यानी पानी के भी ऊपर घूमेंगे, प्लीज़ टेक मी अ राइड, प्लीज़ आप मुझे घुमाने का कष्ट करिए, ओ डू क्या आप करेंगे। यही बात फिर डक कंगारू से कहती है, यानी ये पैराग्राफ भी डक कंगारू से कहती है, रिक्वेस्ट करते करते कहती है। अब देखिए, यही आपको पता है ये कंगारू है और ये डक है, तो बैठ के वो कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रही है। फिर है कि सेड द कंगारू टू द डक। अब देखिए कंगारू टू द डक, अब तक आया था डक टू द कंगारू, अब आ रहा है कंगारू टू द डक। इसका मतलब कंगारू रिप्लाई क्या देता है कि दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्रैक्शन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परहैप्स ऑन होल इट माइट ब्रिंग मी लक, अगर मैं तुम्हें पूरा दिन घुमा दूँ तो ये मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात होगी, सा हो सकता है कि मैं बहुत लक्की रहूँगा, किस्मत वाला रहूँगा कि जो मैं तुम्हें अपने पीठ पे घुमाने का अवसर पा सकूँ। देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन दिख रहा है, कमी, एक मतलब प्रॉब्लम आ रही है। ये बात कंगारू डक से कहता है कि यार एक तो प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं तुम्हें पीठ पे घुमाऊँगा तो एक दिक्कत होगी, विच इज़, ये प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम कुछ बोलना चाहोगी तब भी दिक्कत होगी। तुम्हारा योर फीट वॉज अनप्लीजेंटली, तुम्हारा पैर अच्छा नहीं है, सुकूनदायक नहीं है, वेट एंड कोल्ड, बहुत गीला गीला पैर है, यानी पानी में रहते रहते तुम्हारा पैर इतना ठंडा हो गया है कि एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू, इससे मुझे क्या होगा, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। रू मार्टी सेड द कंगारू, देखिए कंगारू कह रहा है बत्तख से कि मैं तुम्हें घुमा दूंगा, मैं खुशनसीब हूँ कि ये अवसर पाया हूँ तुम्हें घुमाने का, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम मेरे पीठ पे बैठोगी तुम्हारा पैर बहुत वेट और कोल्ड होगा और मैं शायद बीमार पड़ जाऊंगा, क्योंकि वो तो पानी में रहता नहीं है और वो पानी में रहती है तो उसका जो पैर है वो सब कुछ ठंडा होगा। अब फोर्थ पैराग्राफ है कि सेड द डक एज आई वॉन्ट ऑन द रॉक, कह रही है बत्तख कि कहो तो मैं एक पत्थर पे बैठ जाऊं, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैं उस पर अच्छे से बैठ जाऊंगी, और एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेव फिट नीटली, बत्तख कह रही है बस तुम मुझे घुमाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने लिए 4 जोड़े मोजे बनवा ले रही हूँ जो कि मेरे फिट के होंगे, यानी मेरे पैर में आ जाएंगे और वो गीले तुम्हें नहीं लगेंगे, बस तुम मुझे घुमाने को तैयार हो, मैं मोजे तक बनवा ले रही हूँ। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, बत्तख कह रही है कि मैं तुम्हें ठंडे से बचाने के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लॉक, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ ठंडी से, एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि सिगार पीने से, हुक्का पीने से मतलब ठंडी कम लगती है, तो डक कह रही है कि मैं डेली का डेली सिगार पिया करूँगी ताकि तुम्हें मेरे पैरों से ठंडी ना लगे। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर टू लव ऑफ अ कंगारू, बहुत प्यार से बोलती है कि मैं मतलब कि ये सब मैंने अपने कंगारू के सच्चे प्यार को पाने के लिए किया है, यानी वो कह रही है कि मैं मोजे तक बनवा ले रही हूँ जो कि मेरे पैर में फिटिंग आएंगे, तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी, ये सब मैं बस तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ घूमने के लिए कर रही हूँ। सेट टू कंगारू, कंगारू कहता है कि आई एम रेडी, ठीक है मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, कहने का मतलब कि जब चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी जब आती रहेगी तब हम लोग चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, अच्छे से बैठना,
मतलब ढंग से बैठना, बैलेंस अपना बना के रखना, ये नहीं कि एक साइड ज़्यादा गिर जाए एक साइड कम तो रास्ते में गिर जाओगी। डियर डक सिट स्टडी, तुम बहुत अच्छे से बैठना, इधर उधर कूदना मत। एंड क्विट एट द एंड ऑफ माई टेल, और तुम मेरे पूंछ के एकदम अंत में बैठना, यानी एकदम पूंछ के पीछे, जैसे आपको डायग्राम में ये दिखाया गया ना कि एकदम पूंछ के अंत पे बैठी है यहाँ पे, वही चीज़ मतलब कह रहा है कंगारू कि मेरे पूंछ के एकदम तुम एंड ऑफ माई टेल, एकदम मेरे पूंछ के मतलब एंड में बैठना। सो अवे दैट वेंट विथ हॉप एंड अ बाउंड, तब हम लोग चला जाएगा, सारी दुनिया को हम लोग उछलते कूदते हुए घूमा जाएगा। एंड दे होप द होल डे 3 टाइम राउंड, हम लोग इस पूरी दुनिया को 3 बार चक्कर लगा के आएंगे। एंड सो हैप्पी हु ओ यू एज द डक एंड द कंगारू, यानी यहाँ पे राइटर अपने आप कह रहे हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों के दोनों, कंगारू भी और बत्तख भी, क्योंकि ये दुनिया को 3 बार चक्कर चला चुके थे, चक्कर लगा। ये कंगारू भी रेडी हो जाता है घुमाने के लिए, कहता है कि तुम शांत से बैठना, मेरी पोछ के साइड में बैठना ताकि तुम गिरना मत, मैं तुम्हें पूरी दुनिया का सैर कराऊंगा और जंप तक करा दूंगा। ठीक है, पोएम बहुत इंटरेस्टिंग थी, कैसी लगी आपको पढ़ के? तो इसमें तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं दिया गया है ये चैप्टर इस पोएम में, तो इसको बस हम लोग एक मतलब इंटरटेनमेंट के लिए पढ़े थे। तो अब मिलते हैं किसी और चैप्टर में, बाय।